तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय छात्रों, प्रथम प्रश्न पत्र की तीसरी पुस्तक है किरातार्जुनीयम, तीसरी इकाई, तीसरी पुस्तक। उसमें संस्कृत साहित्य के अंतर्गत किरातार्जुनीयम आपके तृतीय इकाई के कुल 25 श्लोक हैं जो वनेचर कथन के रूप में हैं। अभी इस समय जो श्लोक पढ़ाए जा रहे हैं उसमें से एक श्लोक व्याख्या, एक 15 अंक का प्रश्न और 2 छोटे छोटे प्रश्न। इस प्रकार कुल मिलाकर 29 अंक यहाँ निर्धारित हैं। आप देखें, वनेचर दुर्योधन की रीति नीति को जान करके द्वैत वन में आकर युधिष्ठिर को क्या कहता है 10वें श्लोक में। अब तक 9 श्लोकों की व्याख्याएं पढ़ा चुके हैं। आपको ये कंटेंट का जो मटेरियल है, लेख्य सामग्री है, मैं आपको यूट्यूब पर दिखा चुका हूँ। आप विद्यार्थी यूट्यूब खोलकर, लिंक खोलकर उसको देखें, सुने, समझें और पॉज करके, रुक करके, फिर चालू करके, रोक करके, चालू करके, इस विधि से आप नोट्स बनाते जाएं। बेहतर नोट बना सकेंगे। अभी इस समय 10वां श्लोक किरातार्जुनीयम का हिंदी व्याख्या के लिए आपके फलक पर। सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनः समानमानांसु यदश्च बन्धुभिः। इसके वंशज छंद है। इसको कुछ इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा की तरह इसको हम उच्चारण कर सकते हैं। देखिए, सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनः समानमानांसु यदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधुबन्धुताम्। यहाँ वनेचर दुर्योधन के व्यवहार का वर्णन कर रहा है युधिष्ठिर के सम्मुख। युधिष्ठिर के सम्मुख किसका? दुर्योधन का व्यवहार कैसा है, किसके साथ? पहली पंक्ति के में बताया है अनुजीवियों के साथ, अर्थात उसके सखिन एवं प्रीतियुजो अनुजीविन, सेवकों के साथ। अनुजीवी यानी सेवक। दूसरी पंक्ति में अनुजीवियों के बाद आया नंबर आता है सुहृद, मित्रों के साथ कैसा व्यवहार है। और चौथी पंक्ति में बताया है बंधु बांधवों के साथ उसका व्यवहार कैसा है। सुयोधन का व्यवहार अपने आत्मीय लोगों के साथ, परिवारजनों के साथ कैसा है, मित्रों के साथ कैसा है और सेवकों के साथ कैसा है, ये इस श्लोक का विषय है। अब हम श्लोक की संस्कृत व्याख्या को, हिंदी व्याख्या को देखते हैं संस्कृत शब्दार्थ के द्वारा। सखिन इव, सखिन इति मित्रों जैसा, इव की तरह, सखिन इव मित्रों जैसा व्यवहार कर रहा है। प्रीतियुज अनुजीविन, प्रीतियुज अनुजीविन, अनुजीवी का तात्पर्य है अनुजीवी सेवक, सेवक वर्ग के साथ। प्रीतियुज सखिन एवं, प्रेम पाने वाले। मित्र होता है वो प्रेम पाता है, प्रेम पाने वाले मित्रों जैसा व्यवहार करता है। हे राजन, हे युधिष्ठिर, आप लोगों के साथ छल कपट करके आप लोगों को वन में भेज कर द्युत क्रीड़ा में आपको पराजित करने के बाद अब वह सुयोधन, अब वह दुर्योधन सेवकों के साथ प्रेम पाने वाले मित्रों जैसा व्यवहार कर रहा है, वनेचर कह रहा है। अर्थात उसका व्यवहार, सेवक जो दास है राजमहल में नौकरी करने वाले हैं, उनके साथ मित्रों जैसे पेश आ रहा है वह। दूसरी पंक्ति, समानमानांसु यदश्च बन्धुभिः, और मित्रों के साथ उसका व्यवहार बन्धुभिः, समानमानान बन्धुभिः सदृश, बन्धुभिः बंधुओं जैसा, समान मान पाने वाले से। राजा के जो बंधु होते हैं वो राजा के समान ही आदर प्रेम पाते हैं राज्य में। इसलिए सुहृदयों के साथ, सुहृद का मतलब सुहृद, शोभन हृदय यस इति सुहृद, जो जिनका हृदय पवित्र है, साफ है, ऐसे मित्रों के साथ उसका व्यवहार कैसा है? बंधु भी, समान मानन बंधु भी, समान मान, समान आदर पाने वाले बंधुओं जैसा है। एक एक कदम आगे, सेवकों के साथ मित्रों जैसा, मित्रों के साथ बंधु बांधवों जैसा। तीसरी पंक्ति दुर्योधन क्यों लेकर आ रही है? ससंततम दर्शयते, वह निरंतर दिखा रहा है, लगातार दिखा रहा है। संततम, लगातार निरंतर दिखाता है, एक दिन का विषय नहीं है ऐसा व्यवहार।
राज्यसभा में आने वाले प्रतिदिन दर्शयते दिखाता है। गतस्मय ये विशेषण आया है दुर्योधन के लिए। वनेचर दुर्योधन के लिए यहाँ गतस्मय विशेषण संबोधित कर रहा है। गतस्मय, स्मय गतः यस्य इति गतस्मय, जिसका समय चला गया, जिसका अहंकार लुप्त हो गया। इस समय आप लोगों को वन में भेज करके, पांडवों के साथ अन्याय करके, छल कपट करके, इस समय अहंकार रहित होकर के वह दुर्योधन निरंतर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? पहली पंक्ति में सेवकों के साथ मित्रों जैसा व्यवहार, मित्रों के साथ बंधु बांधवों जैसा व्यवहार, और चौथी पंक्ति देखें, कृताधिपत्यम एव साधु बंधुताम, और बंधुताम, बंधुओं के साथ उसका व्यवहार कैसा है? कृताधिपत्यम एव, उस जब सेवकों के साथ मित्रों जैसा हो गया, मित्रों के साथ बंधुओं जैसा हो गया, तो बंधुओं के साथ कैसा व्यवहार होगा? एक कदम और आगे कैसा हो सकता है? कृत अधिपत्यम एव, मानो उसका उस अधिपत्य ही स्वीकार कर लिया हो। हे राजन, हे ज्येष्ठ पांडव, बंधुओं के साथ तो उसका व्यवहार मानो कृत अधिपत्यम एव साधु, कुल मिलाकर के उनका अधिपत्य, अधीनता स्वीकार कर लिया, जैसे वो गुलाम हो गया हो, उनका दास हो गया अपने बंधु बांधवों का। इस प्रकार गतस्मयः स सुयोधनः स दुर्योधनः संततम साधु दर्शयते, निरंतर इस प्रकार एक से बढ़कर श्रेष्ठ आचरण दिखा रहा है। इस प्रकार श्लोक में दुर्योधन का सेवकों के साथ, मित्रों के साथ और बंधु बांधवों के साथ उत्तरोत्तर श्रेष्ठ व्यवहार वर्णित है। अच्छा व्यवहार राजा को लोकप्रिय बनाता है, आंखों का तारा बनाता है, अच्छा व्यवहार होना ही चाहिए। अब श्लोक का ही कंटेंट देखें, लेख्य सामग्री आपके लिए। ये प्रस्तुत श्लोक में युधिष्ठिर पर विजय प्राप्त करने के लिए दुर्योधन द्वारा किए जाने वाले उपायों और विभिन्न नीतियों का वर्णन करते हुए वनेचर कहता है कि दुर्योधन सेवकों, मित्रों और बंधुओं के प्रति लगातार उत्तरोत्तर अच्छा व्यवहार करता हुआ उन्हें अपने वश में करके अनुकूल बना रहा है। ये इस संदर्भ हो गया। अन्वय शब्दार्थ आपको श्लोक सीखने के लिए हैं, देख लें। श्लोक देखें, अन्वय देखें, शब्दार्थ देखें, इससे आपकी संस्कृत पर पकड़ बनेगी, वोकेबलरी बढ़ेगी, हिंदी के प्रति आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी। संस्कृत पढ़ने से हिंदी का वैभव बढ़ेगा ज़रूर, क्योंकि हिंदी संस्कृत की पुत्री है, संस्कृत माँ है, जननी है। अनुवाद लिखा हुआ है आपके सामने। अहंकार से शून्य होकर वह दुर्योधन देखिए कैसा व्यवहार करता है, आपको बता दिया गया है। ये इसका भावार्थ है, व्याख्या, अभिप्राय, तात्पर्य, कुछ भी कहिए। और ये भारवेद अर्थ गौरवम, विशेष में एक बिंदु, अर्थ गौरव से परिपूर्ण है श्लोक। राजाओं को चाहिए कि वे सेवकों, मित्रों, बंधु बांधवों के प्रति स्नेह और आदर का व्यवहार करें। वे सभी राजा और राज्य के प्रति अनुरक्त रहकर आपातकालीन प्राणों का त्याग करना पड़े तो भी तैयार रहते हैं ऐसे लोग, जरूरत पड़ने पर। इसलिए अच्छा व्यवहार राजा के लिए अच्छा ही होता है। व्याकरण प्रयोग भी हैं, श्लोक के शब्द आए हुए हैं, उनका व्याकरण प्रयोग है। गतस्मय, जिसमें बताया था आपको, गतस्मय यस्य इति बहुब्रीहि समास है। ये वंशस्थन और अलंकार की दृष्टि से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, बताया जा रहा है निरंतर। अगला श्लोक देखें, 11वां श्लोक। वनेचर दुर्योधन के व्यवहार की, रीति की प्रशंसा करता हुआ, एक तरह से प्रशंसा करना उद्देश्य नहीं है, किंतु युधिष्ठिर ने जिस उद्देश्य से नियुक्त किया था उसको देख के आया है। तो सेवक का कर्तव्य है कि उसने जैसा देखा है वैसा कहे। अगर उसने झूठ कहा तो राजा के साथ छल होगा, तो पहले ही कह देता है, तो हर शिक्षण तुम साधुम साधुवा असाधु साधुवा हितम मनोहारि दुर्लभम वचः। हितकारी और मनोहारी दो वाक्य एक जगह नहीं मिल सकते हैं। हितकारी और मनोहारी, मनोहारी का मतलब अच्छा लगने वाला, मीठा लगने वाला। मीठा लगने वाला हितकारी नहीं होता। हितकारी वचन तो कड़वे होते हैं, कड़वे प्रवचन सुनने पड़ेंगे, अमल करने पड़ेंगे, तो ही भला होगा। अगला श्लोक 11वां देखें। असक्तमाराधयतो यथायथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमेवान् न बाधते स्य त्रिगणः परस्परम। यहाँ टंकण दोष हुआ है। गुणानुरागादिव, गा नहीं दिख रहा है, गुणानुरागा रादिव लिखा है, गुणानुरागादिव। चौथी पंक्ति से अर्थ स्पष्ट हो रहा है इस श्लोक का।
कोई एक शब्द पकड़ना पड़ेगा हमें, उससे वाक्य बन जाएगा। न बाधते, परस्पर न बाधते, विरोध नहीं करते हैं। वैसे त्रिगण, लेकिन एक वचन न होने से त्रिगण, कौन कौन से त्रिगण? तीन पुरुषार्थ 4 है, लेकिन साधन है इसलिए चौथा साध्य है, इसलिए धर्म अर्थ काम। ये जो त्रिगण है, न बाधते, परस्पर विरोध नहीं करता है। 3 पुरुषार्थों का जो समूह है, धर्म अर्थ काम का जो त्रिगण है, वह एक दूसरे को रोकते नहीं, एक दूसरे को बाधित नहीं करते हैं। अस्य, इस दुर्योधन के राज्य में। समझ में आ गया श्लोक का आशय है कि दुर्योधन ने, हे राजन युधिष्ठिर, दुर्योधन ने धर्म अर्थ और काम का इतना बढ़िया सुंदर सुविभाजन, सम्यक विभाजन कर रखा है। धर्म की बात आती है तो धर्म का बराबर कार्य किया गया धर्म के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में। धर्म अर्थ और काम, अर्थ का मतलब वित्त आदि, धर्म अर्थ काम, इन तीनों पुरुषार्थों का इतना बढ़िया सम्यक विनियोजन किया है राज्य में तो राजा ने, कि ये एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। विरोध भी करते हैं, बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि धर्म का अलग स्वरूप है, अर्थ का अलग है और काम का अलग है। एक दृष्टि से कहो तो अर्थ और काम थोड़े से एक दूसरे से संयुक्त हो सकते हैं, लेकिन धर्म से अर्थ का कोई लेना देना नहीं है, धर्म से काम का भी कोई लेना देना नहीं है। यूँ कहें कि धर्म के मार्ग में अर्थ और काम बाधा डालते हैं उल्टे, अर्थ और काम के मार्ग में धर्म बाधा डालता है, क्योंकि धर्म तो धर्म है। तो ये आपस में तो विरोधी है, इनका अपना स्वरूप विरोधी परस्पर। किंतु दुर्योधन ने इतना बढ़िया नियोजन किया है कार्य का, इतनी बढ़िया योजना बनाई है धर्म के क्षेत्र में। उसने जिस प्रकार का कार्य किया है, कर रहा है, अर्थ और काम के क्षेत्र में जो कार्य उसने किए हैं, इससे ये पुरुषार्थ आपस में एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं, फलित हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं, पल्लवित हो रहे हैं। ये व्याख्या हो गई श्लोक की। एक बार श्लोक की दृष्टि से देखें। असक्तम, लगातार निरंतर, आराधयत, संपादित किए जाने से, यथायथम, निश्चित रूप से, विभज्य बांट करके, भक्त्या, उसकी भक्ति से, प्रेम से, समपक्षपातया, समान पक्षपात युक्त होकर के, कोई विशेष धर्म के प्रति उसका रुझान है, अर्थ के प्रति विशेष, ऐसी बात नहीं है। समपक्षपातया, समान पक्षपात, अर्थात निरपेक्ष होकर के धर्म, अर्थ और काम तीनों के प्रति बराबर भाव से, गुणानुरागात एवं सख्यम ईवान, उसके गुणों के प्रति, गुणानुरागाद एवं, उसके गुणों के प्रति अनुराग हो जाने से, मित्रता को प्राप्त होकर के ये तीनों जो पुरुषार्थ हैं, 3 गण हैं, परस्परम न बाधते अस्य राज्ये, इस दुर्योधन के राज्य में हे महाराज युधिष्ठिर, एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं, तीनों आगे बढ़ रहे हैं। श्लोक को हम शब्दार्थ की दृष्टि से देखें कि असक्तम का तात्पर्य है निरंतर, लगातार, जैसे बताया, आराधना करते हुए, निश्चित रूप से अच्छी तरह से विभाग करके, विभज्यप, भक्त्या का मतलब भक्ति से, अनुराग से। मनेचर का कहना है कि हे राजन, यथायथम, अर्थात निश्चित रूप से, अच्छी तरह से बंटवारा किए जाने से, समान पक्षपात अथवा पक्षपात रहित होकर के, दोनों अर्थ हैं, पक्षपात रहित होकर के, उसकी भक्ति से, अनुराग से निरंतर आराधना करते हुए, दुर्योधन द्वारा आराधना किए जाने से, अस्य त्रिगण, इसके 3 गण जो हैं, धर्म, अर्थ और काम, ये पुरुषार्थ हैं, गुणानुरागात एवं, उस दुर्योधन के प्रति गुणों के कारण, गुणों के प्रति प्रेम के कारण, सख्यम ईवान का तात्पर्य मित्रता को प्राप्त होकर के न बाधते, एक दूसरे को रोकते नहीं हैं, बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं इस दुर्योधन के राज्य में। यही है इस श्लोक का अनुवाद और सरलार्थ। ये आप अनुवाद में नोट करें और व्याख्या आपको दी जा रही है यहाँ ई कंटेंट के रूप में, देखें, इसको भी नोट कर लें, अच्छी राइटिंग में नोट करें, अच्छे नोट्स बनाएं
अपने नोट्स से आपको मोहब्बत होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। अच्छा लेखन अच्छा व्यक्तित्व बनाता है। विद्यार्थी को पूरा समय देना चाहिए पढ़ाई में। ये विशेष भारवेर अर्थ गौरवम, अर्थ गौरव बहुत महत्वपूर्ण 10 अंक का श्लोक की व्याख्या है, 10 अंक की, इसलिए आपको इसमें प्रसंग, संदर्भ, अनुवाद और वाक्य व्याख्या, भावार्थ, आशय, तात्पर्य, ये सब एक अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है। केंद्रीय भाव ये भी हो गया। वो लिखने के बाद विशेष में ये बिंदु लिखना चाहिए कि इस श्लोक में महाकवि भारवी ने अर्थ गौरव की दृष्टि से क्या मैसेज दिया है, क्या संदेश दिया है। तो कि धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का यथा योग्य सेवन करना पड़ेगा। केवल धर्म से काम नहीं चलेगा, केवल अर्थ से भी काम नहीं चलेगा, केवल अर्थ और केवल काम से भी नहीं चलेगा। धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए। एक के सेवन से उसमें डूबे रहने से श्रेयस की प्राप्ति संभव नहीं है। तीनों पुरुषार्थों का संतुलन होगा तो मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, ये कहा गया है। करना चाहिए। ये केवल राजा को ही नहीं, एक सफल व्यक्ति को जिसने अपने परिवार में जन्म लिया है, उसको अपने जीवन में धर्मानुसार अर्थ और काम की प्राप्ति अवश्य करनी चाहिए। धर्म आगे है, ध्यान रखिए। नियम, धर्म का तात्पर्य है नियम, ये आगे है। धर्म के अकॉर्डिंग अगर आप अर्थ और काम की प्राप्ति के लिए लगे रहेंगे तो चौथा पुरुषार्थ है अभ्युदय के बाद निःश्रेयस, मोक्ष। मोक्ष का मतलब केवल मृत्यु ही नहीं है, लेकिन जीवन धन्य हो गया। ज्ञान के जो कपाट थे वो खुल गए, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ये श्लोक का केंद्रीय भावार्थ है, विशेष है। व्याकरण प्रयोग देखें, कुछ संधि समास के प्रयोग लिखे हुए हैं। विभज्य, विभज, लेप जैसे बताया था मैंने आपको। बाधते अस्य, वादते अस्य, बाधते अस्य पूर्व रूप संधि हुई और इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है। इस प्रकार यहाँ आज के 2 श्लोकों का, कल हम फिर से 12-13 श्लोक लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। ओम।